नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि देश में भारत में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हिंदू लड़कियों को हर रोज़ फंसाती है, लव जिहाद करती है, उन्हें कन्वर्ट करती है। उसके बाद उन्हें बच्चे बुच्चे पैदा करके या तो मार कर फेंक देते हैं, कहीं काट कर फ्रिज में डाल देते हैं और ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है। अब आप में से एक दो लोग हैं, ब्रिजमोहन जी हैं, उन्होंने मुझे बड़ा ब्यूटीफुल एक फॉर्मूला दिया कि अगर भारत की सरकार ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि मोदी जी या योगी जी दोनों में से कोई भी इसको इम्प्लीमेंट करते तो लव जिहाद और रेप का काम ख़त्म हो जाएगा। उसका रीज़न है कि इनकी जो मानसिकता है वो ये है कि नॉन मुसलमानों को कन्वर्ट करना है, धोखे से फंसाना है और उसके बाद उन्हें मार देना है ताकि हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो और इनकी जो जिहाद की फैक्ट्री है वो चलती रहे। अब ये जो जिहाद है, लव जिहाद है और रेप है, इसको ख़त्म करने का एक बड़ा ही ब्यूटीफुल फॉर्मूला है, क्योंकि इनको ये है कि यहाँ पर भी मस्ती करनी है, ऊपर जाके तो 72 हूरें वेट कर रही हैं इनकी। और इनकी यही मानसिकता के कारण जो फाउंडेशंस हैं हमारे सोसाइटी के वो हिलते जा रही हैं। अब इनके साथ क्या करना चाहिए? एक हार्श, डिसाइसिव, लॉजिकल वे जिससे कि ये प्रॉब्लम खत्म हो सके, उसका एक ही तरीका है। मैं तरीका पहले बताता हूँ आपको, उसके बाद डिटेल में बात भी करूँगा। तरीका है इनका लिंक काट दिया जाए ताकि ना तो ऊपर जाकर ये मस्ती कर सकते हैं 72 हुरों के पास और ना यहाँ पर ये मस्ती कर सकते हैं। जो भी इस काम में पकड़ा जाए, डंडे मारने से कुछ नहीं होगा योगी जी। और जो बुलडोज़र चलाते हैं, जो घर है वो तो इन्होंने बनाए नहीं, वो तो हिंदुओं के घर थे जो इन्होंने टेक ओवर करे थे। वो आप एक घर तोड़ते हैं, वो किसी और हिंदू का घर टेक ओवर कर लेंगे, उनकी बहू बेटियों को छेड़ना शुरू करेंगे, हिंदू वहाँ से अपनी इज्जत को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाएगा, आप फिर वो वाला घर तोड़ देंगे। ये तो कभी रुकने वाला नहीं है। इनको रोकने का एक ही तरीका है, इनका लिंक काट दो। जब आप इनका लिंक काट देंगे उसके बाद ये कभी भी इस कामों में अंदर एंटर ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अब अल्लाह की रहमत इनके ऊपर बंद हो गई। आपको सनातन की पावर इनको दिखानी पड़ेगी ताकि जो ये रिलीजन के नाम पर कल्चरल इन्वेजन करते जा रहे हैं, इनोसेंट लड़कियों को फंसाते हैं प्यार के जाल में और उसके बाद उन्हें फोर्स करते हैं कन्वर्ट करने के लिए रिलीजन में, यानी कि इनकी मुसलमानियत में। ये एक एक्ट ऑफ डिसेप्शन ही नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेशन भी है लाइफ की और फ्रीडम की। ये एक इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम से काम हो रहा है, ये एक्सप्लॉयटेशन है एक हाईएस्ट लेवल की, ताकि इस देश में इनस्टेबल हो जाए कंट्री, यहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो जाए और ये गजबे हिंद में ये अपना जो मैटर है उसे इम्प्लीमेंट कर दें। दोस्तों, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है और कुछ भी नहीं है। ये एक फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन है, ये हमारी डिग्निटी को टच करती है, डिग्निटी ऑफ विमेन ऑफ हिंदू ओरिजिन। साथ में एक और भी चीज़ है कि जो ये जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, ये दिखाते हैं कि भी हम मर्द जो हैं मुसलमानों के, ये कितने सुप्रीम हैं। लड़कियां हमारे पास आने को तैयार हैं, हिंदुओं के साथ शादी करना ये पसंद नहीं करती हैं। कई मुसलमानों ने मुझे बोला, ओ सुमित जी तुसी कुछ नहीं कर सकते, आपकी जो कम्युनिटी है वो भी नपुंसक है और मोदी तो है ही नपुंसक। ये मुसलमान बोलते हैं मेरी वीडियोस में आकर, और हम अब अपने मंसूबे पे कामयाब होने वाले हैं। अब हम गजवे हिंद आपको करके दिखाएंगे, आपकी वीडियो का कोई असर नहीं होने वाला। हमारे यहाँ पर तंज कसना शुरू कर दिया उन्होंने, और इसका तरीका एक ही है। देखिए, बड़े लोग बोलते हैं कि इनको एजुकेट करना चाहिए। इनको, जानवरों को आप एजुकेट नहीं कर सकते। बचपन से मदरसे में इन्होंने एक ही चीज़ पढ़ी है, वो है कि आपको सब कुछ अलाउड है। कई लोग बोलते हैं कि भाई जो पनिशमेंट है वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, यानी कि इनको जेल में डालने की कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगा। उन्होंने जितने रेपिस्ट हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं, सबको एक एक करके छोड़ दिया। पैसे लिए नहीं लिए मुझे नहीं मालूम, लोग बोलते हैं कि ये पैसे लेकर किसी को भी छोड़ देते हैं। सबसे बढ़िया काम है काट दिया जाए। बचपन में कुछ कटवाया था इन्होंने, अब पूरा ही काट दीजिए ताकि शर्म के मारे पूरी जिंदगी, वैसे भी लेडीज़ की इन्होंने ड्रेस डाली होती है, मर्दों ने, लिंक काट देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये लीगली पॉसिबल है कि नहीं है? अगर बुलडोज पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। आपने एक रूल पास करना है कि जो ये हरकत करेगा, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करे, फ़र्क नहीं पड़ता, उसका लिंक काट दिया जाएगा। और साथ में लीगल प्रोसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो नहीं होगा, कांग्रेस होने ही नहीं देगी। साथ में आपको क्या करना है,
जैसे उनका एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, आप रेपिस्ट के लिए एक अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग से खोल दीजिए कि यहाँ पर जो भी लोग आएंगे उनका फैसला यहाँ पर किया जाएगा। आप पकड़े गए हैं, प्रूव हो गया है, दैट्स इट। एक ही सॉल्यूशन, कोई जेल में डालने की जरूरत नहीं है, कोई गोली मारने की जरूरत नहीं है, फांसी पे लटकाने की जरूरत नहीं है, लिंक काट दीजिए। और ना मीडिया हो या पॉलिटिशियन हो, वो सारे के सारे इसके अंदर एंटर भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने अलग से कोड बना दी। दोस्तों, एक काम और भी चाहिए, इन जानवरों को आप एजुकेट नहीं कर सकते, आप अपनी लड़कियों को तो एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें तो अवेयर बना सकते हैं कि भाई ये लोग कैसे हैं। आपका अद्भुत अब्दुल बाकी अब्दुल्लों से डिफरेंट नहीं है। आज आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, वाइफ घर छोड़ के चली गई, वहाँ पर अब्दुल मिल गया, अब्दुल ने लेडी को फंसाया, उसके बाद अच्छी तरह से उसको पेला और उसके बाद उसको 32 कट मारे हैं, हिस्से कर दिए, उसके काट दिया, फ्रिज में डाल दिया और छोड़ के चला गया। क्या आपको ये चीज़ें अपनी बेटियों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए? आप सोचते नहीं इनके दिमाग पे असर पड़ेगा, असर डालना पड़ेगा आपको, उसके बिना आप अपनी बेटियों को बचा नहीं सकते हैं। मेरी वीडियोस का कोई असर नहीं होने वाला, इन जानवरों के ऊपर तो होगा नहीं, आप तो कर सकते हैं अपने बच्चों के ऊपर कुछ तो असर हो, ताकि उनको पता लगे कि असलियत क्या है। ये कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे हमारे कल्चर के साथ, हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ। अपने यूथ को हम अवेयर करेंगे कि ये क्राइम कैसे करती है ये कम्युनिटी। ये सब जगह पे जहाँ पर भी जाते हैं इनके अगेंस्ट हमें खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारी लड़कियाँ इनके जाल में नहीं फंसेंगी। मैंने कितने लोग हैं जिन्होंने बोला है कि सर हमारी लड़की को फंसा लिया, हम क्या करें। आपको आगे आना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा चेक रखना पड़ेगा कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी ये कलेक्टिव पावर नहीं आएगी, हम सब मिलकर इस मुहिम के पीछे नहीं लगेंगे, ये लव जिहाद हो, रेप हो, ये बंद नहीं होगा। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को सिक्योरिटी कैमरा लगाना चाहिए, लगा देंगे, उसके बाद क्या होगा? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हमें करनी चाहिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ना गवर्नमेंट कैमरा लगाएगी, अगर कैमरा लगा भी देगी ये जानवर रुकने वाले नहीं हैं। स्पेशल पुलिस की टीम लगाकर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, इसका हल एक ही है, लिंक काट दीजिए। जो भी इस कामों में पकड़ा जाएगा उसका लिंक काट दिया जाएगा। आप देखिए, जिस दिन आप अनाउंस करते हैं उसी दिन से लव जिहाद और ये सारे काम उसी दिन बंद हो जाएंगे और पावर मिलेगी लोगों को। वो कैसे? लोग भी जब कलेक्टिवली प्रोटेस्ट करेंगे तभी एक्शन होगा। दोस्तों, आपने वो जो हॉस्पिटल था बंगाल वाला, उसके मामले में देखा, पूरे भारत के बच्चे लोग सड़कों पे आ गए, सारे डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी, सुनना पड़ा गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को भी केस रजिस्टर करना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने आंसू बहाए, 10 दिन सोचा कि भाई एक मामला ठंडा पड़ जाए, हमें कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जब आप पीछे नहीं हटे, वो सुप्रीम कोर्ट को भी एंटर करना पड़ा, केस रजिस्टर किया है। फैसला हमारे हक में आएगा, मुझे उम्मीद नहीं है। वो भी आप ही लोग बोलते हैं कि सुमित जी आप तो बैठे चाइना में, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा? ये तो पैसे लेकर कभी भी हमारे हक में फैसला देंगे ही नहीं। यानी कि अब हमें ये काम भी करना है कि स्पेशल लॉज, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हमें भी बनवानी पड़ेंगी, मोदी जी को बोलना पड़ेगा। और जब तक हम अपनी आवाज़ को रेज नहीं करेंगे, ना मोदी ना योगी कोई सुनने वाला नहीं है। ये हमने 10 साल में देख लिया, हमारी हज़ारों लड़कियां इनके जाल में फंसी और हर रोज़ फंसती जा रही हैं। क्या हमने कुछ किया? आपने हर रोज़ सुना होगा कि भाई इतनी लड़कियां अगवा कर ली गई। एक रूल पास किया था पार्लियामेंट में कि 12 साल से कम बच्ची का अगर रेप होगा तो फांसी की सज़ा है सीधी। आपने किसी को फांसी की सज़ा सुनाई दी? ऐसा कुछ देखा है आपने किसी भी कोर्ट में? वो तो सारे रेपिस्ट को छोड़ दिया गया ये बोलकर कि ये तो 5 बार नमाज पढ़ता है, इसका जो दिल है अब चेंज हो गया है, ये अब अल्लाह का बंदा हो गया है, इसको फांसी नहीं दे सकते। ये बोलकर हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस छोड़ देते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करना चाहिए, पेरेंट्स को बुलाकर स्कूलों में, कॉलेजेस में, ताकि उनको अवेयर किया जाए? मीडिया का रोल है, हमें मालूम है कि मीडिया में ये कुछ भी नहीं किया जाएगा। क्यों? मुसलमान जो भी गलत काम करते हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हिंदू जो होता है उसको दिखाते हैं, देखिए कमीना पंडित और अब्दुल चाचा,
कितना रहम दिल वाला, उसने सारे हिंदुओं को बचा लिया। फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पूरा इकोसिस्टम हम हिंदुओं के अगेंस्ट है। मीडिया हो, पॉलिटिशियंस हो, वो इवन की जो हमारा ये ऑपोजिशन है वो है, हमारी इवन बच्चे हमारे हिंदुइज्म से नफरत करते हैं क्योंकि बचपन से पढ़ाया गया है मूवीज़ के थ्रू। ये जहर है जो हमारे बच्चों के दिमाग में डाला गया है। सॉल्यूशन एक ही है, डीप रूटेड ये इशू है सोसाइटी का, और सॉल्यूशन है कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। हम अपने बच्चों को अवेयर करें, साथ में मोदी जी को प्रेशर डालें कि जो पकड़ा जाए हमें उसको फांसी नहीं चाहिए, काट दीजिए। उसके बाद ये प्रॉब्लम परमानेंटली हल हो जाएगी। तो जिन्होंने मुझे ये शेयर किया, मैं उनको थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने ये, ब्रिज मोहन जी, मैं आपको थैंक्स करता हूँ। आपने बहुत बढ़िया एक फॉर्मूला दिया है तो मैंने आपके कहने पर, मुझे भी अच्छा लगा, मैंने शेयर किया है। अब इस मुहिम को आगे कैसे लेके जाना है, आप में से कोई भी वकील है, और वकील है तो हम आपके थ्रू एक केस करना चाहेंगे इन रेपिस्ट के थ्रू, और वहाँ पर डिमांड करेंगे इसका लिंक काट दीजिए। जब हम ये मुहिम कोर्ट्स में लेकर जाएंगे फिर देखते हैं कि मोदी जी सुनते कैसे नहीं हैं। मोदी नहीं सुनेंगे, योगी करके दिखाएंगे, और ये काम परमानेंट इलाज होगा इन कॉकरोचों का। प्लीज़ हेल्प मी इन दिस एंडेवर, जो मैंने आपके लिए शुरू कर दिया मुहिम। अब इसमें से कौन कौन से वकील हैं जो सामने आकर मेरी हेल्प करेंगे, मैं वेट करूँगा। मेरा ईमेल आईडी बड़ा ही सिंपल है, coffeewithsumitjain@gmail.com। प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए और मैं इस मुहिम को आगे लेकर अंतिम अंजाम तक लेके जाऊंगा। आई वॉन्ट टू सी इस साल में जो पहला रेपिस्ट पकड़ा जाए, काट दिया जाए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।